बस्ती दौड़ा किस मकसद से था? पूरे देश में हम लोग मानवर कांशीराम जी की 1585 की मूवमेंट को अर्थात शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ शोषितों को लामबंद करने की मुहिम को लिए मानवर कांशीराम जी के आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। उसी के तहत बहुजन जोड़ो अभियान के अंतर्गत मानवर कांशीराम जी के जो बिखरे हुए चेले हैं, तो कल हम गोरखपुर में कार्यक्रम था, वहाँ पर एक नौजवान साथी भाई श्रवण निराला काम कर रहे हैं। आज हम बहुजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्वांचल के हमारे शेर आदरणीय लालमणि प्रसाद पूर्व सांसद पूर्व मंत्री जी के आवास पर, उनके कार्यालय पर पहुँचे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि मानवर कांशीराम जी के मूवमेंट, जो कि एक श्रृंखलाबद्ध मूवमेंट है, जो 1848 से महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के माध्यम से शुरू किया और छत्रपति साहू महाराज कोल्हापुर नरेश ने इसको आगे बढ़ाया, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको आगे बढ़ाया, पेरियार रामास्वामी नायकर ने इसको दक्षिण भारत में विस्तार दिया, नारायणा गुरु ने विस्तार दिया और मानवर कांशीराम जी ने पूरे देश में इसको विस्तार देते हुए एक निर्णायक ताकत के रूप में उन्होंने काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि मानवर कांशीराम जी के जो चेले हैं वो इकट्ठे हों, एक मंच पर आएँ, कहीं पर भी इकट्ठा हों, पर मूल बात यह है कि इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था, जिसको हम ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था कहते हैं, ये हमारे समस्याओं की जननी है, गंगोत्री है। अगर ये ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था बनी रहती है तो देश भर में छुआछूत, जात पात, भेदभाव और वैमनस्यता, बलात्कार और इससे नई उत्पन्न 3 बीमारियां हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोज़गारी, ये बरकरार रहेंगी। और पिछले 75 सालों में भारत ने सरकारें बहुत बदली हैं। अब सरकारें भर बदलने से जनता का लोक कल्याण नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था के खिलाफ एक जन विद्रोह, जन हुंकार होनी चाहिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना इस देश में की जाए और सोशल वैल्यूज चेंज किए जाएं। तो अगर सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना है तो लोकतांत्रिक राजनीति में शीलवान, चरित्रवान लोगों का होना निहायत ज़रूरी है। अगर लोकतांत्रिक राजनीति में अगर अपराधी, गुंडा, बदमाश और चरित्रहीन, शीलहीन लोग का बाहुल्य होता है तो ये देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था ज्यों का त्यों बनी रहती है, इसमें कोई बदलाहट नहीं होती है। इसलिए अगर हमारी चाहत बदलाव की है और नरेंद्र मोदी की, मोहन भागवत की चाहत इस देश की समाज व्यवस्था को बनाए रखने की है, तो इसलिए वो राजनीति में क्रिमिनल एलिमेंट्स को लेके आ रहे हैं। पर देश भर में जो लोग भी बदलाव लाना चाहते हैं उनको मैं सचेत करना चाहता हूं और बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन 23 नवंबर 1950 को जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि बदलाव के लिए लोकतंत्र के, लोकसभा और विधानसभा पवित्र मंदिरों में शीलवान और चरित्रवान लोगों का होना निहायत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इस कोशिश में, आदरणीय लालमणि प्रसाद जी एक शीलवान व्यक्ति हैं, एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, तो उनके आवास पर हम लोग मशविरा करने के लिए आए और मानवर कांशीराम जी के संस्मरणों पर आधारित डॉक्टर रामाधीन बाबू जी के द्वारा, जो उरई जाला उनके रहने वाले हैं, मानवर कांशीराम जी के प्रतिनिधि रहे हैं इटावा लोकसभा सीट के, तो उन्होंने एक किताब लिखी है लोकतंत्र प्रहरी मानवर कांशीराम जी। तो उसका
17 सितंबर को पेरियार जयंती के अवसर पर लखनऊ में विमोचन किया जाना है। और वो किताब एक ऐतिहासिक किताब होगी कि मानवर कांशीराम जी की दिलचस्पी कभी भी धनवानों के धन का सहारा लेकर धनवानों को परास्त करके सत्ता का निर्माण करने में नहीं थी। मानवर कांशीराम जी की दिलचस्पी निर्धनों के छोटे साधनों का सहारा लेकर धनवानों को परास्त करके और राज सत्ता का निर्माण करके ऐसी जो राज सत्ता निर्मित होगी निर्धनों के छोटे साधनों का सहारा लेकर वो निश्चित रूप से लोक हितकारी लोक कल्याणकारी होगी। पर जो धनवानों के धन का सहारा लेकर और धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता का निर्माण होगा वो लोक हितकारी कतई नहीं होगी, लोक कल्याणकारी कतई नहीं होगी। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड ने मानवर कांशीराम जी के इस बात को अक्षर सा पालन किया और इसलिए बड़े परिणाम लेकर के पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लोगों ने बहुजन समाज के विभिन्न वंचित जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया और बहुजन समाज बनाया गया। और निर्धन लोग, मुझे ध्यान है 1993 में जो 67 लोग जीते और जो बढ़कर बाद में 69 हो गए, उनमें एक भी आदमी करोड़पति नहीं था। मुश्किल से 10 लोग ही लखपति लोग थे, करोड़पति तो कोई नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के ही टिकट पर जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धनवानों को उम्मीदवार बनाया गया, माफियाओं को उम्मीदवार बनाया गया, वहाँ से 0 विधायक जीता, अंडा 0 विधायक जीता 1993 में। ये बात ये परिलक्षित करती है स्वयं पूर्वांचल में ही या बुंदेलखंड में ही जो भी बड़े धनवान लोग कहीं से धोखे से टिकट पा गए, वो चारों खाने चित्त हो गए, हार गए। जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया। इसलिए जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि चरित्रवान शीलवान लोग आगे आएं, भले ही वो निर्धन क्यों ना हो। निर्धन पे जनता का ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा वो विश्वसनीय हैं, ज़्यादा वो बदलाव के पक्षधर हैं। धनवान बदलाव विरोधी लोग हैं। धनवान गुंडा बदमाश को पालने वाले लोग हैं। और मैं सभी धनवानों को तो नहीं कहूँगा, पर अधिकांश धनवान शील विहीन हैं। इसलिए हमें इस बात को, भारत की अब 50% से आबादी ज़्यादा बदलाव चाहती है और छोटा बदलाव नहीं, इस देश की सामाजिक व्यवस्था में हम बदलाव चाहते हैं। सामाजिक व्यवस्था का बदलाव हो तो हमें उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव होगा। और सामाजिक व्यवस्था का अगर बदलती है तो राजनीतिक बदलाव असंभावी है। बिना सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के भी जो भी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा वो चिरस्थायी नहीं होगा। वो राजनीतिक बदलाव क्षणभंगुर साबित होगा। और लिहाजा हम चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर करके और राज सत्ता का बदलाव किया जाए, तभी देश में लोकहित लोक कल्याण फलित हो पाएगा। अन्यथा धनवानों के धन का सहारा लेकर के अगर सत्ता का निर्माण करते हैं तो अनंत काल तक हमें लोकहित नहीं हो सकता है। भारत के दीनहीन, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित अभिशप्त रहेंगे। दुख और तकलीफ़ और गुलामी का कष्ट, दंश भोगने के लिए। इसलिए हमें निर्धनों के छोटे छोटे साधनों का सहारा लेकर ही बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना होगा और राज सत्ता का बदलाव करना होगा। 2022 के लिए भी हमारा गोल है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के बेचने का ठेका ले रखा है। अभी नेशनल हाईवे बेच डाले, बैंक बेचने जा रही है, रेलवे बेच डाल रही है, ये एयरपोर्ट बेच रही है, तो और लाल किला बेच दिया।
भारत की विरासत को बेच रहे हैं, तो ये देश के सामने एक बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति आके खड़ी हो गई है। इसलिए और जनता भरोसा नहीं कर पा रही है जो विपक्ष में लोग हैं। क्यों कि विपक्ष में शीलवान लोगों को आना होगा, चरित्रवान लोगों को आना होगा, विश्वसनीय लोगों के आना होगा। नेहुरे लड़ाई नहीं होगी। जो लोग भी लड़ना चाहते हैं, लड़ाकू हैं, उन्हें छाती तान के आना होगा आगे। और शीलवान चरित्रवान लोगों को, जो कुछ फर्जी लड़ाई भी चल रही है, जालिम के गोद में बैठ कर के चरित्रहीन शील विहीन लोग हुड़दंगी पार्टी बना कर के और जो लड़ रहे हैं वो एक खिलौना है, वो खिलौना है, वो एक फर्जी विद्रोह है। और उनमें कोई अपने पैरों पर खड़े होकर, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा कि हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना होगा। जालिम के सहारे के साथ इशारा भी आ जाता है, और इशारा ना मानो तो जालिम सहारा छीन लेता है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर ही हमें बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना होगा। हम इसी उद्देश्य के तहत बहुजन जोड़ो अभियान के लिए घूम रहे हैं। कल गोरखपुर में थे, अभी 17 सितंबर को लखनऊ में, फिर 22 सितंबर को एक आभास महासंघ है बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके यहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे। बहुजन जोड़ो अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले 2022 के चुनाव में गैर राजनीतिक जड़ें हमें मजबूत होती दिखाई देंगी तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। और अगर गैर राजनीतिक जड़ें सशक्त नहीं हो पाती हैं तो फिर हमारा गोल 2024 होगा। हमें आगे के लिए तो इसको, चूँकि गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किए बिना भारत देश में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं दिखती है। धन्यवाद।